तो अभी तक हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री, उसके बेसिक्स के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्री को सही से, जिसे अभी एक 10th वाले बच्चे ने कभी सुना नहीं होगा, साइन कोस टेन के टर्म में। तो साइन बेसिकली है क्या, ये किस तरीके से इसका नाम आया और ये क्या। तो अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो हम इंडियंस के लिए तो काफ़ी हमारे एंसेंट रूट्स रहे हैं साइन से। क्यों? क्योंकि जो साइन था, साइन को पहले इंडिया के जो साइंटिस्ट थे, उस समय के साइंटिस्ट कह सकते हैं, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट आर्यभट्टा जी, उन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टियम में उसको नाम दिया था अर्धजया। फिर उसे शॉर्ट कर दिया उन्होंने जया। फिर जब इसको अरबिक में ट्रांसलेट किया जाता है इस जया को, तो उन्होंने जीवा बना दिया अरबिक में। फिर जीवा ट्रांसलेट होती है लैटिन में, तो जीवा को लैटिन में बोलते थे साइनस। फिर एक यूरोपियन मैथमेटिशियन थे एडमंड, उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसका सबसे छोटा वर्ड कर दिया साइन, जिसे हम बोलते थे छोटा सा साइन बोले, सिन बोले। तो जो अभी हमारा है, अब हम इसी पे ही देखते हैं। यूरोपियन कंट्री के पास से सभी ने इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया, सिर्फ सिन के ऊपर। तो यहाँ पे है क्या, सेम इसी तरीके से कोस और टेन के बारे में। तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये और कुछ नहीं है, बस हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि ये जो है, जो मैंने ये बॉक्स बनाया है, ये हम एक बड़ी सी कंपनी कंसीडर कर लेते हैं। उसके ये 6 हिस्से हैं, PH, BH, PB। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन ऐसा है, साइन इसके 2 हिस्सों पे काम करता है, P और H पे। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, साइन क्या करता है, साइन 2 हिस्सों पे काम करता है, P और H पे। सेम अगर मैं बात करूँ कोस की, तो कोस 2 हिस्सों पे काम करता है, B और H पे। टेन के साथ भी ऐसा ही है, टेन भी काम करता है B/P। पर अब बात करें इनके नीचे वाले चीज़ की, जैसे कोसेक, सेक और कोट की, तो कोसेक क्या है, कोसेक उल्टा काम करता है, साइन का उल्टा काम करता है। जैसा साइन काम करता है उसका जस्ट उल्टा, यानी कि कोसेक क्या काम करेगा, साइन हमारा P/S था, तो कोसेक हमारा काम करेगा H/P। कोस का उल्टा क्या काम करता है, सेक, तो सेक क्या काम करेगा, सेक काम करेगा H/B। और इसी तरीके से टेन का अपोजिट काम करता है कोट, तो हमारा कोट क्या काम करेगा, B/P। तो ये बेसिकली एक 6 टाइप के फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हम इसे मान लेते हैं एक कंपनी है जिसमें क्या है, ये 6 हिस्से हैं, अलग अलग मैनेजर हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये अलग अलग हिस्से पे काम करते हैं। साइन का काम होता है P और H पे, कोस का काम होता है B और H पे, टेन का काम होता है P और B पे, कोसेक H/P, इसी तरीके से सेक और कोट का। तो अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल की टर्म में कैसे देखते हैं। तो हमने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करेंगे हम। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, PQR, यहाँ पे हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल जहाँ भी होता है हमें इस चीज़ से दिखाते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि जो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, इसके केस में क्या है हमारा PR, यह हाइपोटेनस है, तो मैं इसे S से दिखा देता हूँ। हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। और अगर मैंने यहाँ पे एंगल लिया, तो मैं जिस साइड से एंगल लेता हूँ, हाइपोटेनस से जिस साइड पे एंगल लो, ये दोनों जो बची हुई साइड रहती है PQ और हमारा QR, तो वो मेरी बेस बन जाती है। और जस्ट जो इसके बाद जो बची साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर बन जाती है। अभी के लिए हमने इतना सीखा था। तो अगर बात करें अभी यहाँ भी, अगर मैं एंगल लेता हूँ R से, तो R से मैं एंगल लूँगा तो मेरा ये QR क्या बन जाएगा मेरा, अब मेरा QR बेस बन जाएगा। और जो सामने इसकी साइड बची PQ, ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइंटिस्ट कह सकते हैं, या फिर ये जो हमारे एडमंड थे, यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक टर्म का नाम दिया था एंगल के लिए, जिसे अगर हम प्रोनाउंस करें तो हम इंडियन एज ए प्रोनाउंस करें तो हम उसे थीटा बोलेंगे, थीटा। अभी ये होता क्या, ये कुछ नहीं है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, इस ट्राइंगल PQR की, ट्राइंगल PQR, इसमें अभी हम कंसीडर करके चलते हैं एंगल P पे, हमें एंगल P पे ले रखा है। तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए हम इसको नाम एंगल P ना लिख के हमने सिर्फ थीटा लिख दिया कि ये क्या है, मेरा थीटा है। तो मैं अगर कहीं पे एंगल P लिखना चाहूँ तो मैं उसकी जगह सिर्फ थीटा भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अब जैसे ये हमने यहाँ पे फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था,
अब इस फैक्ट्री का ये इसी हिस्सा ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इसी फैक्ट्री पे काम करती है, इसी फैक्ट्री पे, यानी कि जैसा ये फैक्ट्री वैसे ही काम करती है। तो इसकी अगर बात करें जैसे साइन की, तो साइन अगर पी हिस्से से ले रहा है काम, यानी कि पी वाला पार्ट काम करवा रहा है इस ट्राइंगल का, तो पी वाले पार्ट को कौन सा एंगल लेके चल रहा है, मैं इसे सबसे पहले लिख सकता हूँ साइन पी। और हमने ये देखा था साइन पी के लिए क्या होता है, पी अपॉन एच। और एक ट्राइंगल में जब आ जाता है तो पी अपॉन एच, यानी कि अगर हमने यहाँ पे एंगल लिया तो हमारा पी क्या बन जाएगा, क्यू आर। और जो हमारा पी क्यू है ये हमारा बेस हो जाएगा, और हमारी जो सबसे बड़ी साइड है वो तो हमारी हाइपोटेनस होती है। तो अगर हम इसके केस में देखें तो ये हमारा पी क्या है, पी हमारा परपेंडिकुलर है, और एच क्या होता है हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यानी कि पी अपॉन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर, और हाइपोटेनस क्या है, पी आर। सेम अगर बात करें कोस पी, कोस किस पे काम करता था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस पे। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हमने एंगल पी पे लिया है, तो एंगल पी पे लिया तो बेस हमारा यही रहेगा पी क्यू। सो पी क्यू अपॉन एच, यानी कि हाइपोटेनस पी आर। फिर बात कर लेते हैं हम टेन की, टेन पी। तो टेन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी अपॉन बी। सो परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या एंगल पी के लिए, क्यू आर, और बेस क्या है हमारे पास, पी क्यू। सो यहाँ से ये जो चीज़ें आई हैं इससे हमें ये पता चलता है कि अब ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से किसी एक ट्राइंगल पे अप्लाई करना है। उसके लिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, बुक से एक एग्जांपल लेते हैं। ये बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसमें दे रखा हमारा 10a क्या है 4/3, और बोल रखे फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। यानी हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ था, एक ट्राइंगल दिया हुआ था, और वो दे रखा था हमें 4/3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि अगर हमें एंगल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि बेस कहाँ पे, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले पीछे देखेंगे। हमने यहाँ पे देखा था कि 10 किस पे काम करता है, 10 काम करता है P अपॉन B पे। तो P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हमें यहाँ पे 10A दे रखा है, यानी कि हमें क्या करना है, एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें एंगल A से स्टार्ट होगा। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया ABC, वहाँ पे हमने एंगल बना दिया A पे। तो हमारा जो AC है सबसे बड़ी साइड है, तो ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस। AB एंगल A से ले रहे हैं, तो AB हमारी बेस हो जाएगी, और जो हमारी BC होगी, BC हमारी क्या होगी, BC हमारी परपेंडिकुलर होगी। क्यों, क्योंकि हमने एंगल A पे लिया हुआ है। तो इसके केस में बात करें 10A इज इक्वल्स टू, तो 10 का हमने देख लिया फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B परपेंडिकुलर। तो इसके केस में परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो BC यानी कि 4/3, तो यानी कि ये जो हमारा 4 है ये हमारा क्या है, BC है, और अपॉन बेस यानी 3, और बेस इसके केस में क्या है, AB। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि BC क्या है हमारा 4 है, और AB क्या है हमारा 3 है। अब हमने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हमें 2 साइड मिल चुकी है, तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो तीसरी साइड है कि हमारी हाइपोटेनस, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमारी AB की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 4, 9 प्लस 4 16 25। अब हमारा AC का स्क्वायर आ गया 25।
पर हमें ए सी का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए सिर्फ ए सी। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसे एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें तब भी एक ही चीज़ है। अगर हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले गए तो ए सी इज इक्वल टू आ गया हमारा ±5। अब क्योंकि ये जितनी भी चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्राइंगल, रेक्टेंगल वगैरह, जिनमें क्या होता है ये डिस्टेंस होती हैं और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम इसका नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लेंगे। हमने क्या लिया, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस आ गया वो हमारा आ गया 5। तो यहाँ पे यानी हमारी तीनों चीज़ निकल चुकी है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। और अगर तीनों चीज़ें निकल जाए तो ना हमें सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी निकालना। कैसे, अगर हम बात करें हमें फाइंड आउट करना है साइन ए, तो हमें साइन ए निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है, हमने देखा था P/H। सो साइन का फॉर्मूला P/H। P यानी कि परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC, ए के लिए परपेंडिकुलर BC। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस AC। और BC की वैल्यू कितनी है अभी हमने देखा 4, और AC का भी हमने निकाला 5। तो इसी तरीके से करके हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज निकाल सकते हैं ईजिली। और जो बुक में एक्सरसाइज है 8.1, बुक की एक्सरसाइज 8.1 पूरी इसी पे डील करती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। वहाँ पे हमें क्या होगा, कोई भी ट्राइंगल दिया होगा, उसकी 2 साइड्स दी होंगी, एक साइड निकालना होगा और उसे हम निकाल लेंगे PGT से, PGT अप्लाई कर लेंगे, तीनों साइड आ गए तो हमें कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो हम उसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं।